हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एम के स्टडी 92 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों नागरिक शास्त्र का प्रश्न है। नागरिक शास्त्र की अंग्रेजी होती है सिविक्स। टोटल 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अपने टॉपिक के अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, नागरिक शास्त्र के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है वो कहाँ पर है? दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है वो कहाँ पर है, आपको बताना है आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर पता हो तो चलिए बताइए, अगर इसका उत्तर पता हो उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। तो पता हो तो बताइए बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों ये आसानी से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रुसेल्स। अगर कोई पूछ लेगा ब्रुसेल्स किसकी राजधानी, बता देना बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों जिसने क्वेश्चन हमारे हाईलाइटर क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से अच्छे से लर्न करिए, याद करिए, और धीरे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर चुरा लीजिए, पा लीजिए। चलते हैं तब दूसरे क्वेश्चन की बात करते चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा। टोटल 20 प्रश्न है, पूरे प्रश्न को अच्छे से लर्न करिए, याद करिए, आसानी से एक नंबर चुरा लीजिए, पा लीजिए। तो 20 नंबर की दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के संविधान की रचना किसके द्वारा की गई है। तो जो भारत के संविधान की रचना है वो किसके द्वारा की गई है, चलिए बताइए। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ABCD करके 4 ऑप्शन है, तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन जो इसके हैं संविधान सभा द्वारा। अगर कोई पूछेगा संविधान सभा द्वारा किसकी रचना की गई, बता देना भारत के संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा की गई। दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की रचना करने वाली संविधान, दोस्तों यहाँ पर संविधान है, सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो भारतीय संविधान की रचना जब करने वाली थी जो संविधान सभा में, तो कुल कितने अध्यक्ष थे, सदस्य थे, मेंबर थे। दोस्तों जो मेंबर और सदस्य की संख्या थी संविधान में जब उसकी रचना कर रहे थे, तो आप बताना है आपको कुल कितने सदस्य थे संविधान की रचना करने में। चलिए बताइए। ए ऑप्शन में 580, बी ऑप्शन में 400, सी ऑप्शन 296, डी ऑप्शन में 300। चलिए बताइए, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक ऑप्शन को चूज़ करके। तो दोस्तों जो तीसरे का आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम बताएंगे इसका आंसर। 296 सदस्य थे, ठीक है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इतने दोस्तों हाईलाइटर क्वेश्चन है उसको आप आसानी से याद करिए, लर्न करिए और पढ़िए, और हमारे चैनल MK स्टडी 92 चैनल पर जाइए और नोटबुक उठाइए और इसको लिखिए और याद करिए आसानी से। किसी प्रकार के पेपर, किसी प्रकार के एग्जाम, हमारा जितना क्वेश्चन दोस्तों रहता है वो कंप्यूटर टाइप के जितने एग्जाम उससे रिलेटेड रहता है। तो चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। दोस्तों भारत विभाजन हो रहा था, बट रहा था, विभाजन हो रहा था, उसके समय भारत के वायसराय थे। तो क्या थे वायसराय, कहाँ थे, तो बताइए। ABCD करके 4 ऑप्शन है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए चौथे का आंसर। दोस्तों बी ऑप्शन इसके सही होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत विभाजन के समय उसी का वायसराय था। तो भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन है, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चौथे का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी प्रकार दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, हैदराबाद रियासत का भारतीय में विलय हुआ था। तो हैदराबाद रियासत का भारतीय में विलय हुआ था, कब विलय हुआ था, जो हैदराबाद रियासत था उसका भारतीय में विलय कब हुआ था। चलिए दोस्तों अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। ABCD करके 4 ऑप्शन है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 5वें का आंसर। तो सी ऑप्शन जो इसका होगा दोस्तों, सी ऑप्शन 1948 ईस्वी में हैदराबाद रियासत का भारतीय में विलय हुआ था। अब दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देश की रक्षा करना किस कोटि में है। दोस्तों जो देश की रक्षा करता है, देश को बचाता है, देश की रक्षा करता है, उसके हित में लगा रहता है, देश की रक्षा करता है, उस किस कोटि में आता है, किस कैटेगरी में आता है। चलिए बताइए। ABCD करके 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सी कर्तव्य, राज्य की नीति, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, अगर पता हो कमेंट बॉक्स में छठवें का आंसर बताइए। तो छठवें का आंसर है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। दोस्तों जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, छठवें का आंसर सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो छठवें का आंसर सी ऑप्शन है। अब दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्या है,
किस अनुच्छेद में अल्पृश्यता, दोस्तों यहाँ पर अल्पृश्यता है, इसको 2 बार बोल देना है, अल्पृश्यता का उन्मूलन किया है। दोस्तों जो अनुच्छेद है उसके अंदर अल्पृश्यता का उन्मूलन किसमें किया गया? अनुच्छेद 14वें में, कि अनुच्छेद 15वें में, कि अनुच्छेद 16वें में, तो अनुच्छेद 17वें में। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 7वें का आंसर क्या होगा। दोस्तों 7वें का आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 17वें के अंतर्गत अल्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। दोस्तों चलते इस प्रकार 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा है उसके हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक अधिकार है किसके हितों की रक्षा करता है? दोस्तों कौन सा ऐसा अधिकार है, ठीक है, वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अगर पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ABCD करके 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 8वें का आंसर। तो दोस्तों आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें का आंसर, 8वें का आंसर जो होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन। कई सारे कमेंट हैं तो जो डी ऑप्शन है, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अब दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। टोटल 20 प्रश्न है, वीडियो बीच में इसके मत करिएगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, 9वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि है। दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव लड़ते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? कितनी अवधि माने वर्ष होता है, साल। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ABCD करके 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए एक को चूज करके बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 9वें का आंसर। तो 9वें का आंसर जो दोस्तों होगा C ऑप्शन। तो जो दोस्तों 9वें का ऑप्शन होगा C ऑप्शन होगा। ठीक दोस्तों, 8 वर्ष। अगर कोई पूछ लेगा 8 वर्ष क्या है तो बता देना मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि है। तो 8 वर्ष C ऑप्शन इसका होगा 9वें का आंसर। तो दोस्तों वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 9वें का जो आंसर है वो C ऑप्शन है, 8 वर्ष। तो 9वें का आंसर आपको सामने हो गया, 8 वर्ष C ऑप्शन इसका है 9वें का आंसर। इसी प्रकार हम दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में डैश चुनाव क्षेत्र होते हैं। दोस्तों भारत में डैश यहाँ पर इसमें भरना है, तो चुनाव क्षेत्र होते हैं। 4 ऑप्शन है, ABCD करके, 1 सदस्यीय, बहुसदस्यीय, द्विसदस्यीय, डी कोई नहीं। चलिए बताइए अगर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 10वें का आंसर। टोटल 20 प्रश्न है, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बताइए 10वें का आंसर क्या होगा। दोस्तों 10वें का आंसर कमेंट में आ रहा है, तो जो ए है हमारा, ए ऑप्शन, 1 सदस्यीय। अगर कोई पूछेगा भारत में चुनाव क्षेत्र होते हैं तो बता देना 1 सदस्यीय होते हैं। अब जो चलते हैं 11वें को, 2 नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है, सिविक्स के क्वेश्चन है। इसको अच्छे से लर्न करिए, याद करिए और सिविक्स नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन को हल करिए और उसमें 1 नंबर चुरा लीजिए, पा लीजिए, उस पर अटैक कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हम कह दिए थे कि हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको MK History 92 चैनल में मिलेगा। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे। दोस्तों 2009 के लोकसभा चुनावों में जो अनुसूचित जाति के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे? दोस्तों ए ऑप्शन 423, B 84, C 54 और डी कह रहा है 41। चलिए बताइए अगर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 11वें का आंसर। तो दोस्तों 11वें का जो आंसर है वो B ऑप्शन है। अगर कोई पूछ लेगा 2009 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्र कितने आरक्षित थे तो बता देना 84। 84 जो निर्वाचन क्षेत्र थे वो आरक्षित थे। दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन हमारे हाईलाइटर हैं उसको अच्छे से लर्न करिए, याद करिए और सीरियसली से पढ़िए जो हाईलाइटर क्वेश्चन हमारे हैं। 12वें की बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव होता है उसकी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी पदवी कौन दिलाता है? तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी ये सभी। तो चलिए बताइए ABCD करके 4 ऑप्शन है, बताइए एक ऑप्शन को चूज करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 12वें का आंसर। दोस्तों जो 12वें का आंसर होगा B ऑप्शन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहीं पर भी हर स्तर, हर आचार्य, हर महोदय, हर गुरु सर इसको पूछ लेते बच्चे डिप्रेशन और दिक्कत में आते। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, आपको आसानी से हम इसका आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन B इसका राष्ट्रपति सही होगा 12वें का आंसर। अब दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वीं, अभी तक तो आप पढ़ रहे हैं तो 2009 की लोकसभा में ना, अब 13वां क्वेश्चन में क्या है? 15वीं लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे? A 79, B 423, C 45, D 47। चलिए बताइए 4 ऑप्शन है, आपको चूज करके बताना है 13वें का आंसर। दोस्तों जो 13वें का आंसर होगा B होगा। तो अगर कोई पूछ लेगा 15वीं लोकसभा में, जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अनुसूचित जनजातियों के कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे तो बता देना आप 423। तो 13वें का आंसर होगा B 423। दोस्तों टोटल 20 प्रश्न है, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा। तो 13वें का जो आंसर होगा वो B ऑप्शन होगा 423।
इसी प्रकार हम दोस्तों 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न हमारा क्या है, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो उनका नाम क्या था? तो आपको आसानी बताना है, ABCD करके 4 ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत है, कुछ गलत है, कट पिट है, उसके लिए भी सॉरी दोस्तों। अगर किसी प्रकार की दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ABCD करके 4 ऑप्शन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, फखरुद्दीन अली थे, हामिद अंसारी थे। तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर कौन थे, डी। तो ABCD करके 4 ऑप्शन है, 14वें का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कोई पूछ लेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो बता देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दोस्तों चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या, टोटल 20 प्रश्न है। वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। चलिए बताइए भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो बताइए भारत का प्रथम नागरिक। तो ABCD करके 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा 15वें का। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक जो होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तो 15वें का आंसर B ऑप्शन सही होगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रधान कौन है? दोस्तों भारतीय संघ का संवैधानिक प्रधान है वो कौन है? तो बताना है आपको 16वें का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर पता हो तो। दोस्तों 16वें का जो आंसर होगा A ऑप्शन होगा, इसका भी राष्ट्रपति। अगर कोई पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन, बता देना राष्ट्रपति। अगर कोई पूछे भारतीय संघ का संवैधानिक प्रधान कौन है तो बता देना राष्ट्रपति। तो दोस्तों चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों अगर कोई शख्स, कोई आदमी अगर राष्ट्रपति पद को ग्रहण करना चाहता है, उसको चुनाव को लड़ना चाहते हैं, जैसे प्रधानी, महाप्रधानी, विधायकी, सांसदी होता है ना, सब लड़ते हैं ना, तो उसमें उम्र होती है, कितनी उम्र में आप लड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति जो होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, उसकी पदवी का ग्रहण करना है, उसके चुनाव को लड़ना है, तो कितनी उम्र आपकी रहनी चाहिए? तो बताना है आपको। ABCD करके 4 ऑप्शन है, A 53, B 18 वर्ष, C 21 वर्ष, D 35 वर्ष। चलिए बताइए, अगर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए 17वें का आंसर। तो दोस्तों 17वें का आंसर जो होगा D ऑप्शन है। टोटल 20 प्रश्न है, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा। तो D ऑप्शन जो दोस्तों हमारा 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए लाजमी। दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य दल का प्रधान कौन होता है? दोस्तों जो भारतीय सैन्य दल का प्रधान होता है, चलिए बताइए, अगर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ABCD करके 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए क्या होगा 18वें का आंसर। दोस्तों C ऑप्शन होगा इसका। तो अगर कोई पूछ लेगा भारतीय सैन्य दल का प्रधान कौन होता है, तो आपको बताना है C ऑप्शन राष्ट्रपति। तो 18वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो C ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति से कई रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए लड़ेंगे, एक भारतीय सैन्य दल का प्रधान कौन होता है राष्ट्रपति, एक कोई अगर पूछ रहा भारतीय संघ का संवैधानिक प्रधान कौन है बता देना राष्ट्रपति, अगर कोई बोले भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जितने रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी आसानी से आप लर्न करिए, याद करिए और सिविक्स नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन को हल करिए। हमारा MK स्टूडेंट चैनल आपके साथ और हमेशा रहेगा। किसी प्रकार की वीडियो, किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चाह रहे हैं तो आपका चैनल आपके साथ है और हमेशा देगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को आपके सामने करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको मिलाएंगे। तो दोस्तों 18वें का जो आंसर है वो राष्ट्रपति है, C ऑप्शन इसका सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 19वें क्वेश्चन को, 19वें की चर्चा करते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन यही बचे हैं दोस्तों, टोटल 20 प्रश्न है, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों अभी तो भारत के राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम है वो रामनाथ कोविंद जी हैं, माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। और उसके पहले कौन थे तो उपराष्ट्रपति आपको बताना है। ABCD करके 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर पता हो तो इसका आंसर 19वें का। तो दोस्तों C ऑप्शन जो होगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों चलते हैं 20वां क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा हमारी, उसके पति कौन होता है, सभापति कौन होता है? चलिए बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक कैमरा रहेगा सभापति, हम थोड़ा दूर लिख दिए हैं। तो जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है चलिए बताइए। A करके A राष्ट्रपति, B उपराष्ट्रपति और C कह रहा प्रधानमंत्री, D कह रहा स्पीकर। तो आपको एक ऑप्शन को चूज करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 20वें का आंसर चलिए बताइए। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति। अगर कोई पूछ लेगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो आप आसानी से बताइए। आपका चैनल MK स्टडी 9 चैनल आपके साथ और हमेशा रहेगा। किसी प्रकार के क्वेश्चन, किसी प्रकार की वीडियो, किसी प्रकार के प्रश्न को अगर चाह रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। तो 20वें का जो आंसर दोस्तों B ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन उपराष्ट्रपति। इस 20वें क्वेश्चन द्वारा वीडियो हमारी अंत होती है दोस्तों। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक अवश्य करें दोस्तों। 20वें क्वेश्चन द्वारा हमारी वीडियो अंत होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।